नमस्कार दोस्तों, ये खबर, ये मैसेज आपको अंदर से झकझोर देगा। आप ये खबर, ये मैसेज सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू का कतरा जो है वो बहने लगेगा। दोस्तों, आप अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैसेज गाजा के मुसलमानों का है, गाजा के लोगों का है, जहां पर लगातार जिस तरीके से इजराइल की तरफ से अटैक तो किया ही जा रहा है, साथ में भूख का मार भी उन्हें दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गाजा के लोगों ने संदेश भेजा है। गाजा के लोगों का संदेश सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपके अंदर का इंसानियत जो है वो जाग उठेगा कि आप क्या करें जो वहाँ के लोगों का दुख दर्द जो है वो बांट सके। शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो इस संदेश को सुनकर कांप ना जाए। मैंने जब ये खबर पढ़ा तो मैं अंदर से हिल गई कि आज हमारे पास खाने को सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरीके की बंदिशें हैं, जिस तरीके से इजराइल गाजा के लोगों को अटैक कर रहा है, निशाना बना रहा है, वो बहुत ही डरावना है, बहुत ही खतरनाक है। आप युद्ध से एक बार के लिए लड़ लेंगे, जंग को मात दे सकते हैं, लेकिन पेट के भूख को और प्यास को कैसे मात देंगे? दोस्तों, गाजा के लोगों को अब भूख और प्यास से मार दिया जा रहा है। भूखा और प्यासा उन्हें तड़पाया जा रहा है, और इसी तड़प को देखते हुए, इसी तड़प को महसूस करते हुए वहाँ के लोगों ने इस्लामिक कंट्री को कभी माफ़ ना करने की बात की है, संदेश भेजा है। दोस्तों, आप ये संदेश देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का मैसेज है, और ये मैसेज गाजा वासियों की तरफ से है। दोस्तों, उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम ख़त्म हो रहे हैं, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इजराइल इस समय गाजा पर बमों की वर्षा कर रहा है। दोस्तों, परिवार पर लगातार बमबारी की जा रही है, और वहाँ पर लोग, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं, अंधेरे में मर रहे हैं। ना खाने को खाना है, ना पानी, न पीने को पानी है, ना कोई रास्ता है। लगातार जो है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों, ये हाल कर दिया है गाजा के लोगों का इजराइल के ज़रिए, जिसको लेकर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामिक कंट्रियाँ यहाँ पर बाल खोलकर ट्रंप के आगे नाच नचवा रही है। हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं, लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए ना कोई मदद जा रहा है, ना कोई उनको रिलीफ किट जा रहा है, और ना ही किसी तरीके का कोई हेल्प। इजराइल जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन कहने को आप 57 मुस्लिम देश, और उन कंट्री के ज़रिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, तो ट्रंप के आगे झुक झुक कर नाच गाना पेश किया जा रहा है। कभी गाजा के मुसलमानों के बारे में सोचे, वो देश, वो कंट्री जो वहाँ पर लोगों के साथ हो रहा है वो कितना अन्याय भरा है, कितना ख़तरनाक है। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि गाज़ा में भूख से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट यही कह रही है कि गाज़ा में भूख से हाहाकार मचा हुआ है। यूएन के दफ्तर और रसोई घर तक लूट लिए गए हैं, हालात बेकाबू हो गए हैं। यूएन की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर सकते हैं भूख की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हर दिन बद से बदतर हो रहा है। इजराइल द्वारा 2 महीने पहले खाद्य आपूर्ति बंद कर दिए गए, बाद में भूख अब खुलेआम जो है वहाँ की सड़कों पर दिखने लगी है। बुधवार को कम से कम 5 जगहों पर लूटपाट की घटना सामने आई है। इनमें सामुदायिक रसोई घर, व्यापारियों के दुकान और संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के मुख्य दफ्तरों को भी निशाना बनाया है। फिलिस्तीनी एनजीओ नेटवर्क के निदेशक अमजद अल शबा ने कहा है कि घटना दिखाती है कि गाजा में हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। UNRWA के वरिष्ठ अधिकारी लुइस वॉर्टिस के अनुसार बुधवार की रात हजारों विस्थापित ने गाजा सिटी स्थित एजेंसी परिसर में घुसकर दवाएं लूट ली और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम के ढह जाने के बाद ये लूटपाट चौंकाने वाला नहीं है। ये उस समाज की तस्वीर है जिसे लंबे समय से घेराबंदी और हिंसा के साथ घुटनों पर लाकर रख दिया है। हमास के गाजा स्थित मीडिया कार्यालय के निदेशक इस्माइल अल थाबात ने कहा है कि ये घटना कुछ व्यक्तियों के द्वारा की गई है।
और फ़िलिस्तीनी समाज के मूल्यों को दर्शाता है कि उनके साथ किस तरीके की चीज़ें की जा रही है। आज भी दोस्तों बता दूं तो इजराइल में गाज़ा में फिर से कहर बरपाया गया है। 64 लोगों की मौत हो गई है। ट्रंप के पश्चिमी एशिया दौरे के वक्त ये हमला हुआ है दोस्तों। जब ट्रंप इस वक्त इस्लामिक कंट्री में मौजूद हैं तो इजराइल के ज़रिए और ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है और वो इस्लामिक कंट्री इस पर रोक लगाने की बजाय ट्रंप से, जी हाँ, ट्रंप से बात करने की बजाय उनकी आओ भगत में लगी हुई है, डील करने में लगी हुई है। एक बार गाज़ा के लोगों की तरफ भी देखा जाए, उन इस्लामिक कंट्री को देखना चाहिए कि वहाँ पर हो क्या रहा है और उनकी हालत किस तरीके से ख़राब हो रहा है, कैसे वो तड़प रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या हो रहा है, किस तरीके के हालात गाज़ा के अंदर बने हुए। धन्यवाद दोस्तों।